आज फिर नई बस्ती के जितने भी ये दुकानदार हैं जिनके ऊपर अपने काम को लेकर जो है चिंता बनी हुई है कि यहाँ से उनका जो काम है वो उनके हाथ से निकल जाएगा और दुकान जो है वो उनसे छीनती हुई नजर आ रही है। लगातार गुहार जो है वो सरकार से लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और दुकान के बदले दुकान की डिमांड जो है इन सभी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, सभी दुकानदार जो है वो बाहर आए हुए हैं और ये नई बस्ती जो हाईवे है वहाँ की तस्वीरें जो बाहर है वहाँ की दिखा रहे हैं। सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब तो हमारा इंसाफ करिए, अब तो हमें जो है कुछ न कुछ हमारा ऐसा कर दीजिए कि हम जो है बेघर की अगर बात की जाए तो उस कगार पर ये सभी लोग जो है वो पहुंच गए। और यहाँ पर कॉर्पोरेटर भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पवन जी, लास्ट टाइम भी हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपने कहा था कि मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है जितनी गुहार आपकी तरफ से लगाई जा रही है कुछ भी नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरे पास एविडेंस है। हमारे सांसद जी ने बाकायदा यहाँ के डिवकॉम, यहाँ के जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, और आपके चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चिट्ठियां लिखी हैं कि पहले सबसे इनको उजाड़ने से पहले इनको बसाया जाए। उसके लिए काम अभी थोड़ी देर के लिए रुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही इसका फैसला होना चाहिए। आज उसको 20-25 दिन हो गए, कोई सामने नहीं आया। एक बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई थी, उन्होंने किसी से बात नहीं की, अपना देख दुख के चले। हमें बताएं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें रिहेबिलिटेट करें या कुछ और वाया मीडिया है उसके विषय में बताएं। इस विषय में नहीं बताया गया, इसलिए इनका चिंता का विषय बना था। कल हमारी इनके बैठक हुई तो हमें आज मजबूरन होकर यहाँ पे शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एमपी साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी विजिट किया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, क्या लग रहा है उनकी बात भी वहाँ तक नहीं पहुँची? देखिए, एमपी साहब ने अपनी बात वहाँ पहुँचाई है। टेलीफोनिकली उनसे मेरी बात हुई है परसों, और वो 10 तारीख को जम्मू आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बैठक करके जिस प्रकार का भी हल निकलेगा हम हल जरूर निकालेंगे। सर, कुछ बातें ऐसी भी निकल के सामने आ रही है कि दिवाली तक का वेट किया जा रहा है। जैसे ही दिवाली हो जाएगी उसके बाद शायद ये सारी दुकानें उड़ा दी जाएंगी और जो जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड वही रहेगी। मेरी पार्टी में ना एक चीज है, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। तो कहने का मतलब कि अगर दुकानें जाएंगी तो उससे पहले दुकानें वहां बनेंगी, फिर दुकानें जाएंगी। इस तरह का हमारी एक सोच है जो हमारे सांसद जी के ध्यान में भी है। और मुझे लगता है कि आपसे एक हाथ जोड़ के, ये देखो मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि ये कम से कम ये जो हमारी गुहार है, हमारी जो अपील है, हमारी जो बात है वो आप मोदी जी तक पहुंचाएं। हमारे मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रमेश जी जो डिवकॉम है उन तक पहुंचाएं कि इन लोगों का पुनर्वास हो सके। और हम साथ में ही विकास इनके साथ होकर कराएंगे। हम खुद अपनी दुकानें तोड़ेंगे अगर हमें पहले रिहेबिलिटेट किया जाता है। इसलिए उजाड़ने से पहले बसाया जाए, उजाड़ने से पहले बसाया जाए। और यहाँ पर तादाद देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन दुकानदारों से भी बात करना बहुत जरूरी है। इन दुकानदारों से बात करना इसलिए जरूरी है कि ये जो दुकानदार है इनकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ से छीनती हुई नजर आ रही है, इनसे जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों की रोजी रोटी पर सवाल आ गया, रोजी रोटी आपकी जा रही है, सालों से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तरक्की हो रही है, ये सबको चाहिए कि तरक्की हो रही है। कॉर्पोरेटर साहब भी कह रहे हैं कि तरक्की तो चाहिए, लेकिन आपकी रोजी रोटी पर लात मार के आपको चाहिए ऐसी तरक्की चाहिए? सर, अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ बर्बादी हो जाएगी। कई घर जो ना उजड़ जाएंगे। एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 परिवार जो पल रहे हैं, ठीक है जी, वो अगर नुकसान हो गया तो इसको सरकार को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी सरकार से यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ ना कुछ, हमारे लिए कुछ ना कुछ कोई जगह बना दे ताकि हम वहाँ अपना रोजी रोटी चला सके। यहाँ कई दुकानदार सर ऐसे हैं जिन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है नी। अच्छा, अभी तक वो कोरोना के प्रकोप से भी नहीं उभरे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो बड़ा काम अनबैलेंस चल रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें कहीं बिठाओ, फिर जाकर हम जो मर्जी। देखिए, रिक्वेस्ट तो आपकी तरफ से 25-30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया रिक्वेस्ट करते करते। पहले भी एमपी साहब भी आए यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी आए थे, टेलीफोनिकली कॉल भी, बात भी चल रही है, लेकिन हल निकलना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वही चाहते। मैंने ये सुना है कि 12 तारीख तक का वेट किया जा रहा है, दिवाली का समय है, करे कि आप भी अच्छे से दिवाली मनाने, उसके शायद उड़ा दी जाएगी। और जो बात आपकी डिमांड है वो नहीं। सर, दिवाली की बात करें, दिवाली तो हमारी फीकी हो रही है, दिवाली हमारी फीकी हो रही है, हमें चैन नहीं है बिल्कुल भी। अब यकीन मानोगे, बच्चों के लिए कपड़े लाने थे तो हम वो सोच रहे हैं कि लाएं कि नहीं लाएं। भाई इतने परेशान हो गए हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सरकार करे ताकि हमारा थोड़ा बहुत
गुजारा चल सके। आपकी डिमांड यही है कि दुकान के बदले हमें दुकान दे दे बस। देखो हमने यहाँ बड़ा पीसफुल काम किया हुआ है, कोई रोड नहीं रोकी हुई है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कुछ नहीं है। हमें दुकान दे दे, छोटी बड़ी न दे, छोटी दे दे, ताकि हमारा रोजी रोटी जो चलती रहे। आपको सरकार से उम्मीद है कि जो आपकी डिमांड हो रही है वो फुलफिल हो जाएगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो उम्मीद सरकार पे है, क्योंकि मोदी जी जो है ना, मोदी जी सबकी सुनेंगे और ये बात मोदी जी के पास आज उनके कानों तक पहुंच जाएगी। हम चाहते हैं कि वो सोचे कुछ। और यहाँ पर 65-70 के करीब दुकानें होंगी जो परेशान है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। दुकानदार सिर्फ 70 नहीं है, क्योंकि पूरी फैमिलीज की अगर बात मैं कहता हूँ अगर 70 दुकानें ना, तो 70 × 4 कर लो आप, कितना बने 7 को 28 228 300 के करीब परिवार जो है इन दुकानों पर पल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी रोजी रोटी चल रही है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी स्कूल की एजुकेशन का क्या होगा? यानी कहीं ना कहीं वो जो डर बन रहा है ना पूरा तरीके से। अगर आप डर की बात करते हो, आप यू वोंट बिलीव में मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो यही डर है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कई दिनों से सोए तक नहीं होंगे, नींद हराम जो है इन लोगों की हो गई होगी और अभी भी जो है वो परेशान लगातार यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ इस वक्त इन्हें काम करना चाहिए, इस वक्त जो इनको बात रखनी चाहिए वो रखना चाहते हैं, कि ताकि जो इनकी डिमांड है वो फिल हो सके और जो दुकान के बदले दुकान की बात उनकी तरफ से की जा रही है वो पूरी हो सके। 25 दिन 1 महीना होने को आ गया है, लगातार इनकी तरफ से डिमांड की जा रही है। ये बैनर आप देख सकते हैं कि गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है और पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इस कदर इस वक्त यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये फंस चुके हैं कि करें तो क्या करें। ये रोड ब्लॉक कर सकते हैं, ना कोई हो हल्ला कर सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी खड़े हैं। डिमांड यही है कि जो दुकान है, दुकान के बदले दुकान जो है वो इनको दी जाए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चैम्बर के जो मेंबर है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं जो है वो भी इनके साथ पहुँच रही है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के लोग ये हैं और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोगों के साथ चैम्बर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो लोग भी पहुँचे और सीधी बात यही है कि हल इनका निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इनका मुश्किल भरा जो है वो जीना हो जाएगा। और अभी भी डर कर ये जो है वो जी रहे हैं, अपना काम तो ये कर ही नहीं पा रहे। जिस समय में इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दुकानदार खुश है, अपना काम चल रहा है, इन लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पता है कि इनका जीवन जिस चीज़ पे चल रहा है वो जीवन इनका खत्म होने वाला है। दुकानें इनसे छिन रही हैं और उसके बदले इनके पास और कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। ये बेकार होकर जो है अपने परिवार का किस तरह से पालन कर पाएंगे, वही यहाँ पर इनको डर जो है वो सता रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।